Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I plan doing well. Today I will discuss about 2 point prime elements from in array. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द प्राइम एलिमेंट्स फ्रॉम इन एरे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया stdio.h और अब हमने यहाँ पे अपना मेन फंक्शन बना लिया और यहाँ पर हम रिटर्न 0 करवा देंगे क्योंकि आपका ये जो मेन फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप है इंट। अब इसके अंदर हम एक इंटीजर टाइप का एरे बनाएंगे जिसका साइज़ मैंने यहाँ पे लिया है 50 और एक हम यहाँ पे लेंगे साइज़ वेरिएबल टू फाइंड द साइज़ मीन्स कि कितने एलिमेंट्स यूज़र डालना चाहता है एरे के अंदर, वो हम यूज़र से पूछेंगे, उसको साइज़ वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे। यहाँ पे आई वेरिएबल हमने आई और जे वेरिएबल हमने लूप के लिए यूज़ किया है और यहाँ पे काउंट एक वेरिएबल है जो काउंट करेगा। ठीक है, अभी हम लॉजिक बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एरे के साइज़ जानने के लिए यूज़र से पूछा एंटर द साइज़ ऑफ एन एरे और यहाँ पे हम स्कैन फंक्शन के थ्रू यहाँ पे हम एड्रेस ऑफ साइज़ में हम यहाँ पे रीड कर लेंगे वैल्यू। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि जैसे साइज़ है का 50 लेकिन सपोज़ यूज़र डालना चाहता है 10 एलिमेंट्स, तो हम इसको साइज़ वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे। अब जब हमने स्टोर करा लिया तो हम यूज़र को फिर से एक मैसेज देंगे कि एंटर % d एलिमेंट्स और % d की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी जो आपकी साइज़ की वैल्यू होगी। अगर यूज़र ने बोला कि एरे का साइज़ है 10 तो हम यहाँ पे लिखा जाएगा एंटर 10 एलिमेंट्स। तो फिर यूज़र 10 एलिमेंट्स को डाल देगा। तो डालने के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर लूप और यहाँ पे हम वेरिएबल यूज़ करेंगे आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन साइज एंड आई इंक्रीमेंट टू 1 एंड इनसाइड दिस लूप वी यूज द स्कैनफ फंक्शन एंड % d का हम स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे क्योंकि ये आपका इंटीजर टाइप का एरे है और यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे एरे ऑफ आई, एड्रेस ऑफ एरे ऑफ आई। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एरे है उसके अंदर 10 एलिमेंट्स इंसर्ट हो जाएंगे अगर आपने 10 एलिमेंट्स डालने हैं, लेकिन हम यहाँ पे 5 एलिमेंट्स डालेंगे तो 5 एलिमेंट्स आपके इंसर्ट हो जाएंगे। अब आपके एरे के अंदर एलिमेंट्स तो आ गए हैं, अब आपको यहाँ पे लॉजिक लिखना है प्राइम एलिमेंट्स को निकालने के लिए। ठीक है, तो हम पहले यूज़र को एक मैसेज दे देंगे कि प्राइम नंबर इन एन एरे आर। ठीक है, कि एरे के अंदर कौन कौन से प्राइम नंबर या प्राइम एलिमेंट्स हैं। तो आप यहाँ पे ना 2 लूप यूज़ करेंगे। पहले तो कि जितने एरे का साइज़ था 50 लेकिन हमें 50 के अंदर थोड़ी ना ढूंढ रहा है प्राइम नंबर कौन कौन है, हमें सिर्फ उस 10 एलिमेंट्स में सर्च करना है जो एलिमेंट्स यूज़र ने दिया है सपोज। तो जो भी आपका साइज़ वेरिएबल है वहाँ तक का हम लूप चलाएंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले यूज़ किया फॉर लूप, हमने लिखा आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन साइज एंड आई प्लस प्लस। अब हमने इसके अंदर यहाँ पे एक वेरिएबल जो था काउंट वेरिएबल उसको हमने यहाँ पे 0 से सेंड कर दिया। अब इसके अंदर हमने एक वापस से लूप लगाया प्राइम नंबर को फाइंड करने के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा जे इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर मैंने लिखा जे लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ आई एंड जे इंक्रीमेंट टू 1 और इसके अंदर हमने एक कंडीशन देंगे इफ़ कंडीशन। हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर एरे ऑफ आई का हम यहाँ पे मोड कर देंगे जे से और अगर वो इक्वल आ गया 0 के तो यहाँ पे हम काउंटर ये जो वेरिएबल है इसमें +1 का इंक्रीमेंट कर देंगे और इस लूप के बाहर आकर के हम कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये जो काउंट वेरिएबल अगर इसकी वैल्यू 2 के इक्वल आ गई तो हम प्रिंट करा देंगे एरे ऑफ आई को। तो इससे क्या होगा कि जब आपका काउंट वेरिएबल की वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी मतलब वो आपका प्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है आपका 2 होता है। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो यहाँ पे आपका जो है आउटपुट सबसे पहले लिखा आएगा एंटर द साइज ऑफ एन एरे। सपोज मैंने दिया 5, उसके बाद लिखा आएगा एंटर 5 एलिमेंट्स। आप यहाँ पे 5 एलिमेंट्स एंटर करेंगे, फिर लिखा जाएगा प्राइम नंबर इन एन एरे एलिमेंट्स आर और जो भी आपकी प्राइम नंबर होंगे उन 5 में से वो आपके सिलेक्शन हो करके आ जाएंगे। अब आप इस प्रोग्राम को रन करके देखो तो आपको आउटपुट समझ में आ जाएगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। मैंने यहाँ पे एरे का साइज़ पूछा, यूज़र ने दिया 5 तो यहाँ पे लिखा आ गया एंटर 5 एलिमेंट्स। अब यूज़र 5 एलिमेंट्स यहाँ पे एंटर करवाया जैसे 10, 23, 7, 2। आपको रैंडम कोई भी नंबर ले लें बट उसके अंदर कोई प्राइम नंबर होगा ना। अब जैसे यहाँ पे आ गया कि प्राइम नंबर इन एरे एलिमेंट्स आर 23, 7 एंड 2। तो आई थिंक आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई भी डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। दिस इज अ वेरी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल कोड टू फाइंड प्राइम एलिमेंट्स इन एन एरे और ये जो कोड है सिमिलर है आपके टीसीएस फ्रीएनक्यूटी एग्जाम के क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर यू इन आ कमेंट सेक्शन। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल Genius Dipanshi and have a great day guys and do work hard and get success. One day you will achieve what you want and every successful person has a painful story. I know one